हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पटवारी कैसे बनते हैं। अगर आप पटवारी बनना चाहते हैं तब आप ये वीडियो एंड तक देखिए। मैं इस वीडियो में आपको पटवारी कैसे बनते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाता है, सिलेबस क्या रहता है, सैलरी क्या रहती है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड कोर्सेज के बारे में जानकारी देती हूँ। अगर आप भी ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज या कोर्सेज से रिलेटेड, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर आप पटवारी बनना चाहते हैं तो आपको क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पटवारी कौन होता है या पटवारी का वर्क क्या होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि पटवारी किसी किसी स्टेट में पटवारी बोला जाता है और इसको लेखापाल भी कहा जाता है। अगर आप लेखापाल या पटवारी बनना चाहते हैं तो दोनों एक ही पोस्ट हैं, एक ही पोस्ट का नेम है जो अलग अलग नाम से जाना जाता है। पटवारी की जॉब राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है। पटवारी को लेखापाल भी कहा जाता है। पटवारी का काम खेती किसानी, जमीन का नक्शा, जमीन की खरीदी बिक्री, जमीन हस्तांतरण जैसे कार्य पटवारी के होते हैं। जिस क्षेत्र में पटवारी की पोस्टिंग रहती है, जिस क्षेत्र में आपको पोस्टेड या जो एरिया आपके अंडर में दिया जाता है, उस एरिया की जमीन से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स पटवारी के पास होते हैं। जैसे कि जाति प्रमाण बनवाना, इसमें भी हेल्प रहती है। ये जो वर्क रहते हैं ये पटवारी के रहते हैं। जिस क्षेत्र में आपको नियुक्ति दी जाती है, जो क्षेत्र आपके अंडर में आता है, उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास रहता है। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो पटवारी बनने के लिए आपका 12th पास, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया होना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पहले यहाँ पर 12th पास मांगा जाता था, लेकिन अब सभी स्टेट्स में अलग अलग है और ग्रेजुएशन भी मांगा जाता है। आप ग्रेजुएशन है तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से हैं आप उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा जब आप इसमें आवेदन करते हैं। तो 12th पास या ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, साथ में आपका कंप्यूटर डिप्लोमा जरूरी है। कंप्यूटर डिप्लोमा आप DCA या PGDCA ले सकते हैं। कहीं कहीं पर डिप्लोमा, जो कंप्यूटर का डिप्लोमा है, वो 1 ईयर का मांगा जाता है, 1 साल का मांगा जाता है। तो ये सभी स्टेट्स के अकॉर्डिंग रहता है। आप जिस स्टेट से वहाँ पर आप एक बार नोटिफिकेशन जब आता है, आप अप्लाई करते हैं तब आप चेक कर लीजिएगा। 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का डिप्लोमा इसमें मांगते हैं। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में लिया हुआ है, आपने कंप्यूटर कोर्स BCA या आपने कोई कंप्यूटर कोर्स सब्जेक्ट्स आपके ग्रेजुएशन में था, तब आपको स्पेशल अलग से डिप्लोमा लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो 18 से 38 साल एज लिमिट रखी गई है। 18 से 38 के बीच में अगर आप हैं तो आप पटवारी के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। पटवारी के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 स्टेप में रहता है, रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। रिटन एग्जाम आपका MCQ टाइप्स रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको एक को आंसर टिक करना होता है, सही आंसर को टिक करना होता है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है। आप ये अगर देते हैं तो रिटन एग्जाम रहेगा। और रिटन एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 90 मिनट की टाइमिंग आपको दी जाती है। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको पोस्टिंग कर दी जाती है। अब हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या रहता है। रिटन एग्जाम आप देते हैं तो उसमें आपसे किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, किस किस सब्जेक्ट से। सबसे पहले हिंदी देखें तो हिंदी में संधि, समास, काल, क्रिया, वाक्य, त्रुटि सुधार, मात्राएं, लोकोक्तियां, मुहावरे, इस तरह से क्वेश्चन जो ग्रामर रहती है, व्याकरण जो रहती है, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और वाक्य को शुद्ध करना, इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। हिंदी का है ये, हिंदी में आपसे इस तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे तो आपको हिंदी व्याकरण पर अच्छी पकड़ रखनी होगी। नेक्स्ट इंग्लिश में आपसे जनरल इंग्लिश क्वेश्चन किए जाएंगे। वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस एंड ग्रामेटिकल करेक्शन, जैसे कि एक सेंटेंस को करेक्ट करना, करेक्शन, इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। ग्रामर से क्वेश्चन इसमें लिए जाते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश में ज़्यादातर ग्रामर से ही आते हैं क्वेश्चन। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ग्रामर से क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो आपको इन जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, जो टॉपिक आपको बता रही हूँ, उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैथ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मैथ में आपका नंबर सिस्टम, डेसिमल, टाइमिंग, एवरेज, एरिया, पैरामीटर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और मैथ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें किए जाते हैं। तो मैथ पर भी आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए।
मैथ का आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, उसकी प्रैक्टिस आप कीजिए, क्योंकि टाइम कम रहता है और मैथ में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। इसमें रीजनिंग क्वेश्चन भी किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सिलेबस है वो कंप्यूटर डिप्लोमा मांगते हैं, तो यहाँ पर जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो बेसिक नॉलेज से ही क्वेश्चन लिए जाते हैं, जैसे कि इनपुट, आउटपुट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, ऑफिस, ये पूरा जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रहती है आपके पास, आपने डिप्लोमा किया होगा तो जो डिप्लोमा में आपने बेसिक नॉलेज ली है उसी से क्वेश्चन आपके किए जाएंगे। जीके भी यहाँ पर ली जाती है, जिसमें भारतीय इतिहास, स्पोर्ट्स से भी लिए जाते हैं और करंट अफेयर्स क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो आपको जो सिलेबस है मैंने आपको बताया, इस तरह से आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, 5 हैं, जिस पर आपको अपनी पकड़ अच्छी करनी होगी अगर आप पटवारी का एग्ज़ाम देते हैं। सैलरी हम देखें तो स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर 10,000 से 25,000 पर मंथ रहती है सैलरी। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहती है, तो ये मत सोचिएगा कि ये फिक्स है। साथ में कुछ भत्ते दिए जाते हैं तो वो भी रहते हैं इसमें। सो ये यहाँ पर सैलरी है। जो भी पटवारी बनने से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको इस वीडियो में दी। इसका जो सिलेबस है वो मैंने आपको बताया एंड सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से रहता है। साथ में पटवारी को लेखापाल भी कहा जाता है, आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपके स्टेट में इसको लेखापाल से जाना जाता है तो लेखापाल और पटवारी एक ही होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के नोटिफिकेशन एंड कोर्सेज नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू।